पहले मैं आप लोगों का, तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आज एक दफ़ा फिर हमारी दावत पे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की दावत पे आप तशरीफ़ लाए। यकीनन आपके कैमरे के तवस्सुत से हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुंचती है और आपके कैमरा के तवस्सुत से आप लोगों को ये यकीन दहानी कराते हैं कि पुलिस काम कर रही है और हम आपकी सिक्योरिटी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी पॉसिबल है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बुनियादी तौर पे इसमें जो हमारा किडनैपिंग फॉर रैंसम सेल है उनकी कारकर्दगी के जो उन्होंने 2 अगवा बराए तावान के केस, जिसमें एक में तकरीबन कोई 30 लाख रुपया तावान जो है वो लिया गया था और दूसरे में को 18 लाख के करीब तावान लिया गया था वो, और तीसरा अगवा बराए तावान होने जा रहा था, तो वो उन्होंने मुल्ज़मान जो है वो पकड़े हैं। और इसी तरह जो दूसरा इसका हिस्सा है उसमें जो 2 गैंग पकड़े हैं जिनमें तकरीबन 1 करोड़ 73 लाख रुपए के करीब रिकवरी है, जो मोहम्मद अली भट्ट साहब जो हैं हमारे डीएसपी साहब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इकबाल टाउन, उनकी टीम ने काम करके वो गैंग पकड़े, उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहला जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हैं 2, इसमें एक डॉक्टर उमर साहब को 4 जून 2023 को अगवा किया गया और घर से निकलते हुए, और उसके बाद उनको जो अगवाकार हैं वो लेके उनको रिंग रोड पे मुख्तलिफ़ जगहों से जो है ना उनको घुमाते फिराते रहे और उसके बाद उनसे तकरीबन 18 लाख रुपया रिकवरी लेके उनसे वो लेके तावान लेके तो उसके बाद उनको रिलीज़ किया। इसी तरह उन्होंने एक जो साहब हैं वो जिम का कारोबार करते हैं और जिम चलाते हैं, उनको अगवा किया और उनसे तकरीबन 30 लाख रुपया लिया। और तीसरा एक डॉक्टर शबीर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनकी इन्होंने रैकी की हुई थी और उनको इनका प्लान था अगवा करने का। तो किडनैपिंग फॉर रैंसम सेल ने शबाना रोत मेहनत करके, यकीन कीजिए जब मैं आपको बताऊं कि इस केस को उन्होंने बहुत यानी डाकुओं ने भी पूरी, जो अगवाकारों ने प्रोफेशनलिज्म के साथ काम किया था कि कोई ट्रेस ना छोड़े। गाड़ी का जो नंबर प्लेट थी वो भी जाली थी और किसी ऐसी जगह कैमरे के आसपास वो नहीं रुके थे कि जिससे हम उसको ट्रेस कर सकें, लेकिन उन्होंने मेहनत करके रिंग रोड के सारे एंट्री एग्जिट देख के उसकी नंबर प्लेट देखी, वो जाली थी। उसके बाद फिर गाड़ी को पूरे को बड़ी डिटेल में देखा तो उसके ऊपर सिर्फ एक निशानी से इन्होंने पूरे शहर के रेंटे कार जो हैं वो ढूंढे और उनमें से फिर वो एक निशानी वाली गाड़ी किसी जगह से मिली और उससे ट्रेस से चलते चलते फिर उन्होंने वो मुल्ज़मान पकड़े। और वो मुल्ज़म हम आपको अभी दिखाना चाहते हैं। वो मुल्ज़म कहाँ पे है जी? अभी वो मुल्ज़म पीछे आपको दिखाते हैं। यकीन कीजिए कि अगर वो मुल्ज़म इस हालत में किसी के भी सामने जाएगा और उसको हम अगर हथकड़ी लगाए हुए किसी सोशल मीडिया वाले ने कहीं देख लिया तो उसने कहना है कि पुलिस बहुत जालिम है। एक माजूर आदमी को इन्होंने जो है ना पकड़ा हुआ और उसको हथकड़ी लगाई हुई है, इंसानियत ख़त्म हो गई है पुलिस में से। लेकिन ये वो बंदा है जो 40 से 50 पहले डकैती और रॉबरियों में चालान हुआ है, इसको गोली लगी हुई है, इसका नीचे वाला दाढ़ मफलूज है और उसके बावजूद ही इज़ द मास्टरमाइंड जो प्लान करता था और प्लान करके गैंगस्टर्स को और लोगों को हायर करता था और हायर करके टारगेट आइडेंटिफाई करवा के उनकी रैकी करवा के खुद गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ जाता था और जो मगवी है उसको गाड़ी के पिछली सीटों में दरमियान में नीचे बिठा लेते थे और उसी के नंबर से कॉलिंग करवा के पैसे मंगवाता था। 2 किडनैपिंग फॉर रैंसम करवा चुका है जिनमें से 30 लाख एक, 18 लाख एक ले चुका है और तीसरी एक डॉक्टर को अगवा करने की प्लानिंग कर रहा था और इन्होंने पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और ये इट्स ए बिग सक्सेस इस वजह से कि इस तरह का बंदा ये आपके सामने आ गया, इस तरह थोड़ा सा आगे करें, इस तरह जी जी, लेकिन उसने आग किया हुआ है। उसने आग किया हुआ है। तो ये इस तरह का बंदा है जो हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली अगर ये खुद गौर करें तो बजाते खुद ये इसको एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने इसको निशान इबरत अभी से बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आया और 2 अगवा बराए तवान, इसके अलावा ये और हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। ये गैंग जो है ना मुख्तलिफ वो भी चलवा रहा था और उनसे वारदातें करवा के वो भी पैसे उनसे ले रहा था और इस हालत में भी ये काबिल तरस हालत है, लेकिन वारदातों से और इस तरह की हरकतों से ये बाज नहीं आया। तो एक इन्होंने ये गैंग पकड़ा। आई अप्रिशिएट माई टीम जिन्होंने एसएसपी साहब हमारे जो फुरकान बिलाल साहब की जो सरबराही में ये काम किया और अंजुम तकीर साहब उनकी टीम सारी जिन्होंने ये काम किया, आई अप्रिशिएट दैम। और आईजी साहब ने इस टीम के लिए 10 लाख रुपया इनाम का ऐलान किया। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास मोहम्मद अली भट्ट साहब ने 2 गैंग जो हैं ये इन्होंने ट्रेस किए हैं जो कत्लों के भी इश्तिहारी थे और इनसे 1 करोड़ 17 लाख रुपया जो है वो नकदी और जेवरात बरामद किए हैं, वेपन्स बरामद किए हैं, वो आपके सामने यहाँ पे
डिस्प्ले किए हुए हैं। और ये भी हमारे जो एसएसपी साहब नॉर्थ हैं, फुरकान बुलाल साहब, उनकी टीम है, और मोहम्मद अली भट्ट साहब और इनकी जो सरबराही में जो टीम ने काम किया है, और ये गैंगस्टर जो हैं ये पकड़े हैं। और इनका भी इंशाल्लाह लूटा हुआ माल हम हर जुमे वाले दिन हम मुद्दइयों के हवाले करते हैं, तो ये भी हम उनके हवाले करेंगे। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो ये दो चीदा बातें थी, और मैं अपनी टीम को एसएसपी साहब फुरकान बिलाल साहब, अंजम तौकीर साहब, डीएसपी साहब मोहम्मद अली भट्ट और इनकी टीम के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनकी वजह से हमने ना सिर्फ किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो रिजॉल्व किए, बल्कि एट द सेम टाइम गैंगस्टर्स भी पकड़े, और आपके तवस्सुत से हम लोगों को बताने में कामयाब हुए कि हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी जो हमारे पास जो सरेदस्त जो चीज़ें सामने आई हैं वो तो आपको बताया ना कि ज़ाहिर है इसका पुराना रिकॉर्ड है, 40-50 वारदातें ये पहले कर चुका है, उनमें कुछ में चालान भी हो चुका है। उसके अलावा इसको फायर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी डिसेबिलिटी है कि ये चल नहीं सकता। आप देखें व्हील चेयर पर है, तो ये इसकी अपनी हिस्ट्री है। और ये फिर गैंगस्टर्स को इकट्ठे कर लेता था और ये वारदात करता था। फर्दर इसमें ज़ाहिर है चीज़ें आगे डिटेल में करेगी टीम। जी वो अभी आपको सारे अभी आपको मीडिया के सामने ले आते हैं, वो मौजूद है सारे। ये तो सिर्फ इनको हमने इस वजह से भी करेंगे। काइंडली एक एक भाई एक एक। जी मिर्जा साहब, जी 6 लोग थे जी 6 लोग थे जी टोटल, और 6 में से जो हैं 4 गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी 2 इंशाल्लाह उनके लिए भी टीम्स काम कर रही हैं और इंशाल्लाह वो भी पकड़े जाएं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी चौधरी साहब। नहीं चौधरी साहब, ऐसा है ना कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो बेसिकली तो उनका काम ये होता है कि जहाँ से वो जब किसी भी वारदातिये के साथ राब्ते में आए, वारदातें की, उसके शेयर तकसीम कर लिए, उसके बाद जब वो अंदर चले गए, नया गैंग काबू कर लिया, नए वारदातिये काबू कर लिए। तो वो एक प्रोसेस है, वो चलता रहता है। हम इनके पीछे पड़े रहते हैं, हम भी इनको पकड़ते हैं, ये बाहर निकलती हैं, फिर शुरू कर देते हैं। तो ये तो चलता रहता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सबका एक दफ़ा फिर मशकूर हूँ, और तमाम टीम को एक दफ़ा फिर शाबाश एंड वेरी वेल डन। थैंक यू। ओ यार, अहमद फराज भी बैठा है ना, की कर दे। अच्छा।